गजा अमन मुआहिदा हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। रिहाई 2 मरहलों में अमल में लाई गई। 7 यरगमाली इसराइल पहुंच गए। अहले खाना की जानिब से यरगमालियों का वालिहाना इस्तकबाल, जज्बाती मनाजिर देखने में आए। मजीद 13 यरगमालियों को लेकर रेड क्रॉस की गाड़ियां इसराइल की तरफ रवाना। 28 यरगमालियों की लाशों को भी आज हवाले किया जाएगा। 1716 फलस्तीनी कैदियों की भी रिहाई। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ काया कालास कहती हैं, रिहाई खुशाइंद है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब। सदर ट्रंप और सदर अल-सीसी की मेज़बानी में शर्म शेख गजा अमन सरबराही कॉन्फ्रेंस का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 अरब इस्लामी और यूरोपीय ममालिक के सरबराहान शरीक। सदर ट्रंप ने पुरजोश अंदाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। UN सेक्रेटरी जनरल फ्रांस के सदर मैक्रोन, बरतानवी वज़ीर आज़म स्टॉमर, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर उर्दवान भी शरीक। इजलास से पहले आलमी रहनुमाओं के गजा बहाली प्लान के हवाले से सलाह मशवरे। अरब मीडिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में तनाज़े के असल फरीक हमास और इसराइल की नुमाइंदगी नहीं होगी। इसराइली वज़ीर आज़म का शिरकत से इनकार, हमास को दावत ही नहीं दी गई। इसराइल हमास जंग बंदी मुआहिदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब। शर्म शेख गजा अमन सरबराही कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मिस्र में आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म के उर्दन के शाह अब्दुल्ला, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। अज़रबैजान और इंडोनेशिया के सदूर, स्पेन, इटली और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म, जर्मन चांसलर से भी मिले। शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती, सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखने का इरादा। ये जंग का खात्मा ही नहीं, नई उम्मीद का आगाज भी है। अब तवज्जो गजा की तामीर नौ पर होनी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब। कहा, अमरीका मुश्किल वक्त में इसराइल के साथ खड़ा रहा। इसराइल को कामयाबी अमरीकी असलहा की मदद से मिली। इसराइलियों और फलस्तीनियों के लिए ड्रोना ख्वाब खत्म हो गया। हमास को गैर मुसल्लह करना होगा। मशरिक़ वस्ता जल्द खुशहाल खित्ते में तब्दील होगा। मैं जंगे खत्म कराने वाला हूँ। ट्रंप ने गजा में हजारों फलस्तीनियों के कत्लेआम पर मजम्मत का एक लफ्ज नहीं बोला। हजारों फलस्तीनियों के कातिल नेतन्याहू की तारीफों के पुल बांध दिए। खिताब के दौरान ऐवान में शोर शराबा, एहतजाज, फलस्तीन के हक में नारे। ट्रंप की तरफ बढ़ने वाले 2 इसराइली अरकान पार्लियामेंट को सिक्योरिटी एहलकारों ने बाहर निकाल दिया। ट्रंप ने ईरान को एक ही सांस में दोस्ती की पेशकश और धमकियां दे डाली। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब में कहा, ईरान 2 माह में जौहरी हथियार हासिल करने वाला था। ईरान के पास एटमी हथियार होते तो आज हम इस जगह ना होते। अमरीकी एयरफोर्स ने 7 B-2 बमबार तैयारे ईरान भेजे। 37 घंटों की परवास के बाद तैयारों ने 14 बम गिराकर ईरान की जौहरी सलाहियत हमेशा के लिए खत्म कर दी। ईरान ने जिंदा रहना है तो जौहरी प्रोग्राम को भूलना होगा। इसराइल जाते हुए तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, इसराइल से अमरीका वापसी पर वो पाक अफगान जंग के मामले को गौर से देखेंगे। माजी में कई जंगें रुकवा चुके हैं, इस बार भी एक और कोशिश करेंगे। जंगबंदी मुआहिदे के बाद दुनिया भर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। स्विट्जरलैंड में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बर्न में पुलिस और मुजाहिरीन आपे से बाहर। झड़पों में 18 अहलकार जख्मी, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया में भी हजारों अफराद की रैली। बोस्निया, चिली, नॉर्वे समेत दीगर शहरों में भी मुजाहरे। फजाएं फ्री फ्री फलस्तीन के नारों से गूंजती रहीं। पाक अफगान बॉर्डर पर झड़पों में शहीद 12 अहलकारों की रावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। ISPR के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, विफाकी वज़रा, अफसरान और अवाम की शिरकत। शहदा ने अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल और बुज़दिलाना जारहीत के खिलाफ लड़ते हुए जान दी। वज़ीर दिफा की तालिबान हुकूमत और भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशत गर्दों की शदीद मुज़म्मत। कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी काबिल कबूल नहीं। अफवाज पाकिस्तान मुल्की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार हैं।
किसी भी जारहियत और साजिश को कौम की हिमायत से नाकाम बनाया जाएगा। पाकिस्तान की सरजमीन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। कौम शहदा की कुर्बानियों की हमेशा मकरूज रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तब्दीली आ गई। तहरीक इंसाफ के सुहेल आफरीदी नए वजीर आला मुंतखब। 90 MPAs ने वोट देकर मुंतखब किया। नए वजीर आला के लिए 73 वोट दरकार थे। अली अमीन गंडापुर ने मुबारकबाद देते हुए पगड़ी पहनाई। अरकान की सुहेल आफरीदी को मुबारकबादें। स्पीकर बाबर सलीम सवाती का कहना है कि अली अमीन के इस्तीफे के बाद उन्हें मुस्ताफी तस्वुर किया जाएगा। ऑपोजिशन का वज़ीर आला के इंतखाब का वॉकआउट। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा कि गैर जमहूरी और गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। इस्तीफा तब मौसर होगा जब मंजूर और नोटिफिकेशन जारी हो। अपने इन बाजुओं पर यहाँ तक पहुँचा हूँ, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, मैं पख्तून हूँ और मैं फख्र करता हूँ कि मैं कबायली हूँ। एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जिस दिन मेरे लीडर मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी इंशाअल्लाह। पर्ची से वजीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का ऐवान में पहला खिताब। कहा, एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, खोने के लिए कुछ नहीं। अगर हमें हक ना दिया गया तो लेने का तरीका आता है। मैं तख्त व ताज देख कर नज़रिए से हट जाऊँ, ये आपकी भूल है। सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर पख्तून और कबायली हूँ। नाम के साथ जरदारी या भुट्टो लगने से कोई लीडर नहीं बन जाता। कबायली मेरे वजीर आला बनने से खुश हैं। काबीना बनने के बाद हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने खिताब करते हुए कहा, मुल्क में जमहूरियत के साथ मजाक हो रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बानी PTI की हिदायत पर इस्तीफा दिया। मैं यहाँ पे वादे करता हूँ तमाम इदारों को, विफाकी हुकूमत को, ये बहुत हो चुका है। इस मुल्क पे जो चैलेंजेस हैं, जो हालात हैं, जो इस सूबे के हालात हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, हमारे वो चैलेंजेस ज्यादा जरूरी हैं इससे कि हम एक दूसरे पे विक्टिमाइजेशन करें। हमें आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ के हमें इन चैलेंजेस का जो हमारे सूबे को हैं या हमारे मुल्क के हैं, चाहे वो माशी तौर पे हैं, उनके ऊपर फोकस करना होगा। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तस्लीम नहीं करता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सुहेल आफरीदी से बतौर वज़ीर आला हल्फ लेने से इनकार। फैसल करीम कुंदी ने सुनो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बुध के रोज दोपहर 3 बजे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का गवर्नर हाउस पेशावर में इंतजार करूंगा। मेरे लिए अब तक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ही हैं। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इन्हें आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। आइन के आर्टिकल 130 में वजाहत मौजूद है। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे को रोकने का कोई जवाब नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, वज़ीर आला का इंतखाब जमहूरी अमल, इसमें रुकावट डालना गैर जमहूरी तस्वुर होगा। खैबर पख्तूनख्वा में जमहूरियत का गला घोटने की इजाजत नहीं देंगे। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हल्फ लेने का मामला। PTI की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने इस्तफसार किया कि क्या गवर्नर ने वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर किया। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 8 अक्टूबर को अपना इस्तीफा गवर्नर को भिजवाया था। 11 अक्टूबर को वज़ीर आला ने अपने हाथ से लिखा इस्तीफा भी गवर्नर को भेजा। वज़ीर आला का इस्तीफा गवर्नर तक पहुंचना जरूरी है, मंजूर होना जरूरी नहीं। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए PTI, JUI, नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने भी इलेक्शन लड़ा। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या स्पीकर ने गवर्नर को समरी भिजवाई है। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, जी, समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भिजवाई गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा, गवर्नर के जवाब के बगैर दरखास्त पर फैसला किया तो एक और पटिशन हमारे खिलाफ आ जाएगी। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। JUI और नून लीग ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब गैर आईनी करार दे दिया। अपोजिशन जमातों का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फरीकैन ने कहा, वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी है, इसे कबूल नहीं किया जा सकता। अदलिया से तवक्को है कि वो इस मुतनाज़ पार्लिमानी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। मौसूफ जो है उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़के लगाई हैं असम्बली के अंदर खड़े होके। वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वजीर आला है,
आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमा बाजी को, उसके बाद जो है वो ये बातें करना कि मैं अपने जोरे बाजू पे आया हूँ, तो मुझे हंसी आई। भाईजान कौन सा रेसलिंग का जो है वो मुकाबला जीत के आए हैं। वज़ीर आला वैसे तो वो इलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि एक वज़ीर आला अगर डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कहाँ से आ गया। एक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बेगम के कहने पे लगाया गया और दूसरा वज़ीर आला गंडापुर बाजी के कहने पे हटा दिया गया। नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पर्ची नहीं फर्शी वज़ीर आला हैं। उस्मान बुज़दार को बेगम के कहने पर लगाया, अली अमीन गंडापुर को बाजी के कहने पर हटाया। डी नोटिफाई हुए बगैर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब गैर कानूनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा गंडापुर पहला वज़ीर आला जो साजिश से नहीं बल्कि दो घरेलू खवातीन की लड़ाई की भेंट चढ़े। पंजाब काबीना में तौसी, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल और मंशाउल्लाह भट्ट बतौर सूबाई वज़ीर हल्फ उठा लिया। गवर्नर सरतार सलीम हैदर ने हल्फ लिया। रुकने कौमी असम्बली अनूशा रहमान बतौर सीनियर एडवाइज़र वज़ीर आला फ़राइज़ अंजाम देंगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच केस की समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस और आईनी बेंच पर एतराज उठाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस और मौजूदा आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम का नतीजा है। क्या आईनी बेंच फुल बेंच का ऑर्डर कर सकती है? एतराज है तो कैसे जुडिशियल ऑर्डर पास कर सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा, क्या चीफ जस्टिस को डायरेक्शन दे सकते हैं कि मखसूस जजेस को लगा दें और मखसूस जजेस को बेंच में ना लगाएं? चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के तहत बने हैं। अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ना बनते। लाहौर मुरीदके में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई इंतशार पसंद गिरोह को मुंतशिर कर दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मजहबी तंजीम के कारकुनों ने पथराव, कीलदार डंडों, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल और अंधाधुंध फायरिंग की। SHO शहीद, एक राहगीर भी जान से गया। 48 जख्मी हुए। इंतशार पसंद गिरोह ने 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगा दी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुतादिद इंतशार पसंद लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज से मरकज तबलीगी जमात के शूरा अरकान की मुलाकात। वज़ीर आला की रायवंड जाने वाले रास्तों पर फौरी पैच वर्क का हुक्म। तबलीगी इज्तिमा के 3 दिन रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से रायवंड तक इलेक्ट्रो बस चलेगी। वज़ीर आला की DC, CCPO, DIG और CTO को खुद रायवंड जाने की हिदायत। तबलीगी जमात के वफ़द की जानिब से वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के अवामी खदमात की तहसीन, कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं। मरीम नवाज ने कहा कि मखलूक खुदा की खिदमत खालिक कायनात की इबादत के जज्बे से करती हूँ, मुखालफीन की बातों पर सब्र करती हूँ। बाज़ औक़ात अवाम की खातिर बोलना ज़रूरी होता है। कराची में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। अफगान बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए, फिर उन्हें वापस भेजेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हमला किया, उसको जवाब मिल गया है। तमाम सियासी जमातें अपनी फ़ौज के साथ हैं। हमारी सरहदों पर ख़तरात हैं मगर पोलियो मुहिम को नहीं रोकेंगे। ये भी एक जंग है जो हम लड़ रहे हैं। हमें इन बच्चों को इस बीमारी से बचाना है।